भटकना नहीं, अपनी साधना को साधना में ही रखना। उसमें ये नहीं समझ लेना भाई प्रभु अब तो सिद्ध हो गए तो स्वाहा हो जाएगा। जिस दिन ये समझ लिया अब तो कुछ नहीं करना, अब तो भगवान मिल गए, तो समझना उस दिन बस वो रावण की जैसे बुद्धि उल्टी हो रही थी वैसी होना शुरू हो रही कि सारा सब कुछ वैभव मिल गया, शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त माने गए रावण महाराज, और फिर भी और यहाँ पर मैनाक का अर्थ मैं, यानी आप जो भी हो प्रभु वो, और न से नाक और क से कान भी ले सकते हो जो चले आ रहे शूर्पणखा के समय से। अभिमान में शूर्पणखा महारानी जो आ गई थी तो कुल को दर्शाता है, और आपके अंदर कर्णों द्वारा क्या संस्कार गए हैं उसको समझा के मैं यानी आप स्वयं क्या विभूति प्रकट हुए हो इसको दर्शाता है। इस प्रकार से ये परीक्षा में वो पास हुए और बड़े हो गए, फिर छोटे होके निकल गए, और उनकी चतुराई तीक्ष्णता देखकर सुरसा महारानी उनको आशीर्वाद देके प्रस्थान कर गई। तो यदि आप भी पहले तो हाँ ठीक है कोई बढ़ा दिया आपको, किसी ने बड़ाई करी, हाँ 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 एक लिमिट तक हो गए, उसके बाद एकदम छोटे होके निकल जाना वहां से। हाँ प्रभु, तो प्रभु की कृपा है करके हम तो प्रभु के दास करके वहां से खसक जाना, वहां रुकना नहीं है ऐसी जगह ज्यादा देर, नहीं तो वो भक्षण कर लेगी, खा लेगी, वो चीज समाप्त कर देगी आपको, जो भी आपने उत्पन्न किया होगा उस चीज को, पुण्य को या प्रभुता को, जो भी। इस प्रकार से उस तरफ वो जाते हैं और रास्ते में उनको एक और राक्षसी मिलती है जो छल करके छाया पकड़ लेती है। छाया, पक्षी उड़े आकाश में तो वो उनकी छाया पकड़ लेवे। और उनका भक्षण कर लेवे, फिर वो उड़ ही नहीं पावे, मर जाए, वो भक्षण कर ले, राक्षसी है ना। समंदर के भीतर रहती है, समंदर यानी पाताल लोक आ गया ना, पृथ्वी से, पृथ्वी के स्तर से नीचे है, पाताल लोक के भीतर भीतर आ गया, लौकिक दृष्टि से देखें। तो वहां से बैठ के वो परछाई पकड़ती है, किसकी? उड़ने वालों की। प्रभु गौर करना, तो ये जो समुद्र के भीतर या पृथ्वी के गर्भ में जो लोग रहते हैं, यानी कि पाताल लोक में जो लोग रहते हैं ना प्रभु, वो नाना प्रकार के कर्मों के कारण वहां होते हैं, और तामसी गुण की प्रधानता वहां बता दी गई है, ज्यादातर प्रधानता है, सभी नहीं पर प्रधानता। और ये तो खारे जल में, समंदर का जल खारा, यानी कि जहां पर आपको दिखे कि आपके आसपास जो बहाव है उसमें मिठास नहीं है, तो वहां पर बहुत अपनी वैभवता का प्रचार कृपया ना करिए, ये इसका अर्थ है लौकिक दृष्टि से देखें तो। जहां पर आपको पता है कि हित नहीं है वहां पर वैभव का प्रचार प्रभु ना करें, अहित हो जाएगा, उसकी छा को पकड़ के उसको रोक दिया जाएगा और उसका फिर वो भक्षण कर लेगा खारा पानी। यानी कि आप वहां पर वैभव यानी कि भक्ति का प्रदर्शन करो जहां पर आपको लगे कि वहां पर कुछ आस्था का बीज दिखता है, अन्यथा नहीं। फिर वहां पर दूसरे गुणों द्वारा उनमें वो भाव जागृत करो, दूसरे गुणों द्वारा। जब उनके भीतर वो मिठास आने लगे तब उनको वो उड़ान दिखाओ,
तुरंत नहीं। अति में क्षति है ना प्रभु, अति में क्षति है। तो एक एकदम पाताल समंदर, एक एकदम आकाश, दोनों अति की धुरियां हैं। तो चंचलता कहाँ दिखानी है, ये इसमें एक शांत से प्रभु जी तुलसीदास जी महाराज बता गए, कहाँ दिखाओ कहाँ ना दिखाओ जीवन में। और ये राक्षनी को उन्होंने उसका दहन किया, उसका नाश किया और आगे पहुंचे लंका। बोल सियावर रामचंद्र की। राम की महिमा का यहाँ पे फिर से वर्णन आया कि राम के चरणों को हृदय में धार कर समंदर पार कर गए। हनुमान जैसे भक्त को भी इतनी परीक्षाएं, राक्षस और बाधाओं से गुजरना पड़ा। हनुमान जैसे को भी, जो राम के संग है, जो स्वयं मान को, जो उमान हो जाए, गुमान हो जाए, उसका हनन करने वाले, उनको भी इस चीज से गुजरना पड़ा प्रभु। तो फिर आप समझ लो, प्राणी मात्र कहाँ लगेगा? हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से किष्किंधा कांड संपूर्णम। बोल सियावर रामचंद्र की। अब हम प्रवेश करेंगे प्यारे प्यारे, उसका नाम ही है सुंदर कांड। नाम ही सुंदर है तो वो कांड तो बहुत ही सुंदर होगा। मंगलाचरण प्रभु सुने प्रेम से, सुंदरता से। मंगलाचरण में ना प्रभु की प्रभुता को दर्शाया जाता है। उन शब्दों को ख्याल से सुनना, प्रेम से सुनना। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्।